सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। कल तक हमने कमर का एक्सरसाइज देखा था। आज कमर का आपको बताऊंगा नहीं, सीधे हम चलेंगे प्राणायाम जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक। और जैसे यहाँ का है, उंगलियों का है, एड़ियों का एक्सरसाइज है, घुटनों का एक्सरसाइज है, कमर का एक्सरसाइज है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार उसको दोहराया हुआ है। अब हम अगले जो है यहाँ तक का एक मतलब उसमें ही पार्ट 2 में यहाँ तक का एक हिस्सा हो गया, और यहाँ से फिर प्राणायाम हमारे चालू होते हैं। यहाँ तक तो हड्डियों के जोड़ है, मगर अब पेट में आते हैं, वहाँ हड्डियाँ नहीं हैं। तो हम प्राणायाम करते हैं अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए और अपने प्राणों को स्वस्थ रखने के लिए, अपने प्राणों को मजबूत रखने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। प्राणायाम का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पहुंच जाती है और हमारा स्टैमिना बढ़ जाता है। हर चीज़ को बर्दाश्त करने का स्टैमिना बढ़ जाता है और निरोगी तो रहते ही रहते हैं। फेफड़े स्वस्थ होने चाहिए हमारे, तो हम अस्थमा से दूर रहेंगे। और आजकल का सबसे बहुत ख़तरनाक मतलब स्थिति चल रही है कि पोल्यूशन जो है, विश्व सारा इसके लिए चिंतित है। काली आतिशबाजी नहीं, सभी तरह से पोल्यूशन इतना हम कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। हम अपने आप को इस पर्यावरण में, अपने आप को, खुद को सांस लेने के लिए हम ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो उससे लड़ने के लिए प्राणायाम तो मस्ट होता है। और ये प्राणायाम भी आप प्रातःकालीन करो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि शाम को जो है, रात में भी कर सकते हैं सोने के पहले, मगर जब तक हवा पूरी प्रदूषित होती है, तो इसलिए हम प्रातःकाल में ही प्राणायाम को करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं अब प्राणायाम की तरफ। जहाँ से हमने प्राणायाम शुरू किया था उसका पहला पार्ट रिवीजन दोहरान कर रहा हूँ उसका, मात्र संक्षिप्त रूप से। देखिए, यहाँ से हम पहला शुरू करेंगे कि पूरक, कुंभक और रेचक। इसको स्लोली, आज 5 बार नहीं, खाली 1 बार करके मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये पेट हमारा कहाँ चला जाता है जब हम कुंभक करते हैं, सांस रेचक करके कुंभक लगाते हैं। देखिए, ये 5 बार कम से कम हमको दोहराना है। और उसके बाद में हम इसी को फास्ट में इसमें करेंगे। जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट करना। और उसके बाद में मैंने बताया था तीसरा कौन सा, भस्त्री प्राणायाम। भस्त्री मतलब भाते जैसा, लोहार का भाता रहता था। आजकल के बच्चे जानते नहीं उस चीज़ को, मगर पुराने ज़माने में लोहार का भाता रहता था। उसमें हवा एक साथ भरी जाती थी और धीरे धीरे भरी जाती थी और एक साथ उसको निकाला जाता है। तो दोनों नाक से धीरे धीरे हम श्वास भरे पेट में, मतलब उसको पूरक कहेंगे हम। और उसके बाद में एक साथ में हमको उसको बाहर निकालना है। मतलब लेना तो सांस को धीरे धीरे जितनी ले सकते हो, जितना जैसे गुब्बारा फूलता है ना, एक तरह से मैं एक आपको उस भाते का, पुराने का लोहार का उदाहरण नहीं बैठ रहा है। तो जैसे हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे को धीरे धीरे फुलाया जाता है, और जैसे ही हम उसका मुंह छोड़ देंगे तो कैसे एकदम फट से निकल जाती है हवा। तो वो स्थिति जो है भस्त्री प्राणायाम में हमारी हो जाएगी। चलिए, जैसे मैं धीरे धीरे सांस अपने फेफड़ों में भर रहा हूँ, उसको कहेंगे हम पूरक, मतलब भर रहे हैं सांस, मगर उसमें जल्दी नहीं करनी है, उसको धीरे धीरे सांस लेना है।
और फिर बाद में एक साथ उसको ये 5 बार दोहराना। और ये होने के बाद में अब इसमें अपन एक पहले ही बताया मैंने कि इसमें जैसे बैठते हैं ना, तो अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कंधों को यूं फालतू में नहीं उचकाना है। नहीं तो कई लोग क्या कहते हैं, सांस लेते हैं तो साथ में कंधे भी ऊपर ले लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। खाली सांस का ही हमारा क्रम चलता रहेगा, बाकी सारी बॉडी जो है वो स्टेबल रहेगी, स्टैचू जैसे रहेगी, स्थिर रहेगी, कहीं भी कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच रहनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। देखिए फिर से मैं एक बार ही दोहरा रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पूरा बॉडी नहीं हिलाना, पूरा शरीर स्थिर रहना है जैसे पुतले जैसा, और फिर नाक से सांस लेनी है। ऐसे इसको 5 बार दोहराएंगे। ये कल तक का हो गया, आपको फिर ध्यान दिलाया है, कल तक का है। आज इसके आगे हम करेंगे कपालभाति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपालभाति जो हमारे पेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, चर्बी भी हट जाएगी और साथ साथ में मतलब हमारे आँखों की ज्योति भी बढ़ सकती है, और सभी तरह से बहुत अच्छी तरह से हमारे पेट के लिए, आंतों के लिए, फेफड़ों के लिए और साथ साथ में आँखों के लिए, नाक के लिए बहुत बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। कपालभाति आप लगभग 300 तक कर सकते हो, समय हो तो। कुछ यहाँ करेंगे 50-100, और बाद में इसको हम रात को सोते वक्त कर सकते हैं। मगर नियम मैंने बताया, चाहे प्राणायाम कीजिए चाहे योगासन कीजिए, मगर भोजन के लगभग मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे के बाद में। उसका नियम ये रहता है कि भोजन पूरा पच जाए जब हम कर सकते हैं, तो सोते वक्त। मगर इसके लिए आपको शाम का भोजन जो है 8-9 बजे नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए शाम का भोजन यदि आप 10 बजे सोते हो तो आपको शाम का भोजन लगभग 6 बजे पहले ही कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर के 4 घंटे का मिनिमम मतलब वो मिल सकता है आपको। समझ में आया? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये कोई भी एक्सरसाइज या प्राणायाम करे तो उसको मिनिमम 4 घंटे का, तो मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। भोजन करना, आहार विहार निहार हमारा कैसा होना चाहिए, ये धीरे धीरे जागरण में संडे के, आज संडे है मगर कभी आज भूल गया मैं, मगर धीरे धीरे मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। योगा के साथ साथ में हमारा आहार विहार निहार भी योग्य होना चाहिए, तब उसका हमको दुगना फायदा मिल जाएगा। नहीं तो इधर योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और उधर कैसे भी खाए पिए जा रहे हैं, मौज मना रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आप कहोगे क्या हमारी ज़िंदगी के आनंद को छीन लेंगे क्या, तो कह रहे नहीं, आपके ज़िंदगी के आनंद दुगुना हो जाएगा। चलिए कपालभाति बताते हैं। कपालभाति में भी कई लोग मतलब गलतियां करते हैं, जो मैं बताता हूँ। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है मगर ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। सभी लोग बताते हैं प्रशिक्षक, तो कम थोड़ा बहुत मतलब उसमें फासला हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कपालभाति मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक दोनों हाथ को या तो ऐसा रखिए या तो ऐसा। मैं समझता हूँ ऐसा रखने से, यहाँ पे रखने से बहुत मतलब आसानी से हम कपालभाति कर सकते हैं। और कपालभाति जो है आपको 300 तक कर सकते हैं, मगर सुबह बहुत सारा एक्सरसाइज हो, आपका 1 घंटे का शेड्यूल हो, तो उसमें आप 50-100 तक कर लो। ये 300 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। इसके आपने आँखों को भी फ़ायदा हो जाएगा, फेफड़ों को भी फ़ायदा हो जाएगा, मजबूत बन जाएंगे, हमारे हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको गिनाना। हमें पेट के आते भी सही रहेगी, चर्बी भी बर्न हो जाएगी कमर के पास में, इतने सारे फ़ायदे हैं। चलिए अब इसको कैसे करना है, देखिए आसानी से। बॉडी को बिल्कुल बिल्कुल हिलाना नहीं है, खाली हमारा पेट हिलना चाहिए। देखिए पहले सांस लेंगे,
और बाद में कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है। भ्रतृ प्राणायाम जैसे अपने आप ढीला छोड़ो तो पेट मतलब सही हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ आपको। आप ध्यान रख रहे हैं कितना हिस्सा हिल रहा है, खाली पेट का हिस्सा हिल रहा है, बाकी पूरा बॉडी हिल रहा है क्या? कई लोग तो बड़ा अजीबोगरीब करते हैं इसको, ऐसा भी नहीं करना। और फिर कई लोग ऐसे 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 जैसे भागना नहीं, वो तो लास्ट में फास्ट में ले, मतलब फास्ट रिदम जो है लास्ट में ले लेंगे, मगर स्टार्ट में तो आपको बिल्कुल आराम से चलना है। इसको हम कितनी बार दोहराएंगे? 100 बार तक कम से कम। आप 50 भी कर सकते हो, जितना समय हो, मगर कीजिए। बहुत सारा लाभ है इसका, कपालभाति। और इसके बाद में मैं कल इसको दोहरा करके फिर से एक बार आगे का जो प्राणायाम है उसको बता दूंगा। इतना तक आप ध्यान से किए। पहले एक्सरसाइज को भूलिए मत। आप यदि मतलब याद नहीं आ रहे हैं तो पिछले वाले एपिसोड जो है, वीडियोज़ है, उनको प्लेलिस्ट से खोल करके बराबर उसको देख करके सावधानी से कीजिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।